नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त राजधानी से आ रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस को लेकर मंत्री बृजेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वापस आने के लिए लगातार उनसे संपर्क कर रही है। जब जब कांग्रेस ने संपर्क किया तब तक उनके विधायक बीजेपी में आए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए विधायकों से कांग्रेस संपर्क कर रही है। बीजेपी में ही रहेंगे, कांग्रेसियों की मति सठिया गई है, ये बृजेंद्र यादव ने कहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां मंत्री बृजेंद्र यादव ने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वापस आने के लिए लगातार संपर्क कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब जब बीजेपी विधायकों से कांग्रेस ने संपर्क किया तब तब कांग्रेस के विधायक ही बीजेपी में आए। अब हम बीजेपी में ही रहेंगे, कांग्रेस में नहीं जाएंगे। इन लोगों की मति सटे आ गई है, इनका थोड़ा स्क्रू ढीले हो गए, ये अनर्गल बातें करते हैं। अगर ऐसा होता तो हम कांग्रेस छोड़कर ही क्यों आते? अगर ऐसा होता तो क्या हम संपर्क करते हैं? नहीं, कांग्रेस ही करते हैं ना, बात करते हैं, भैया आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ। लेकिन आप तो जानते हो ऐसा होता है क्या? वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो कितना भी प्रयास करे। और एक बात बताइए, प्रयास सुनने तो काफ़ी किया है प्रयास, पर एक आध ले जा पाएगा? वहीं से और आ गए भारतीय जनता पार्टी में, पर भारतीय जनता पार्टी से एक भी नहीं गया कांग्रेस। यानी जब जब आपसे संपर्क करते हैं वापस कांग्रेस पार्टी में ले जाने की, तब कांग्रेस ही एक और आ जाता है। वो तो जैसे ही पता चलता है कांग्रेसियों को कि ये चर्चा कर रहे हैं लाने की, तो तब तक दूसरे कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में खिसक जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री पीएचई राज्यमंत्री बृजेंद्र यादव ने ये बड़ा निशाना साधा है। प्रमोद इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, अब सीधा सवाल यह है कि क्या ये वही विधायक हैं जिनके कांग्रेस अपने संपर्क में होने का दावा करती थी? मंत्री जी तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बुला रही है कांग्रेस। देखिए कौन दावा कर रहा है? सिंधिया समर्थक है, शिवराज सरकार में पीएचई राज्य मंत्री है बृजेंद्र यादव। और ये वही बृजेंद्र यादव हैं जो अपने 22 साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में आ गए थे। और जब ये कांग्रेस पार्टी में थे तब एमपी की सत्ता की किंग कांग्रेस पार्टी थी। और ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से नीचे गिर गई, आज विपक्ष में है, इनके ही चलते। तो अब ये बड़ा दावा किया है और कांग्रेस पार्टी के नेता भी बार बार कहते हैं ना कि कई सिंधिया समर्थक मंत्री नाराज हैं, बीजेपी में खुश नहीं है, वो हमारे संपर्क में है। तो कांग्रेस की इस बात पर मोहर बृजेंद्र यादव ने लगा दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेसी लगातार उनसे संपर्क करते हैं और कहते हैं भैया वापस आ जाओ। और बृजेंद्र यादव और उनके कई और साथियों से संपर्क किया गया है और वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक भी सिंधिया समर्थक या बीजेपी विधायक कांग्रेस में नहीं गया। वो जब जब हमसे संपर्क करते हैं तब तब कांग्रेस पार्टी के विधायक टूटकर बीजेपी में आ जाते हैं। क्या मतलब जो संपर्क वाली मध्य प्रदेश में जो सियासत का जिक्र चलता था, क्या वो सही बात है? क्या कांग्रेस पार्टी के वाकई संपर्क में विधायक हैं? और है तो अब ये बृजेंद्र यादव का ये बयान मोहर लगाता नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। और अब इस संपर्क से देखिए हासिल क्या होगा, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है 23 की विधानसभा चुनाव का। लेकिन ये साफ हो चला है कि एमपी में संपर्क वाली जो सियासत के सिर्फ बयानों तक सीमित है, हकीकत में है। प्रमोद, मैं जरा लौट रहा हूं आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल मध्य प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी स्वागत है आपका, नमस्कार है। पहला सवाल आपसे है, ये बृजेंद्र यादव जी से बात हुई है, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार संपर्क कर रही है कि भैया वापस आ जाओ। आप तो कहते थे कि जो चले गए सो चले गए, अब तो शुद्ध कांग्रेस बची है, किसी की जरूरत नहीं। ये तो मंत्री जी कह रहे हैं, जिनकी वहां पर टिकट अब पक्की नहीं है, तो उनके कहने का क्या अर्थ निकाला जाए? तो आपके यहाँ आएंगे, टिकट दे देंगे आप? नहीं, ये तो हमने ना तो बात की है ना वादा किया है। वही कह रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं कि उनसे बात की जा रही है, तो बता दें कौन बात कर रहा है और उनकी वहां टिकट पक्की है कि नहीं। वो कहते हैं कि कांग्रेस वाले लगातार बुला रहे हैं कि भैया वापस आ जाओ। भीड़ थोड़ी उनसे बात कर रही है। आज जो है सिंधिया समर्थकों की स्थिति ये है कि जितने
जितने घोटाले निकल रहे हैं उनके निकल रहे हैं बीजेपी सरकार में। वही उन्हीं की तो चर्चाएं हो रही है पूरे प्रदेश भर में। जितने स्कैम हो रहे हैं उन्हीं के हो रहे हैं, और जांच कराए बीजेपी सरकार। और जो बार बार गुजरात फार्मूले की बात हो रही है उसमें इन्हीं की तो टिकटें कटनी है। तो अपनी टिकट बचाने के लिए बातें कर रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस में जो है उन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है जो प्रलोभन से पार्टी छोड़ते हैं। कोई उनने नीतिगत आधार पर पार्टी छोड़ी क्या? अच्छा भूपेन जी, बीजेपी की तरफ से राजपाल सिसोदिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, जी आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे राजपाल जी, ब्रिजेंद्र यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले लगातार संपर्क कर रहे हैं कि भैया वापस आ जाओ, और भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि इनकी टिकट कटने वाली। इसी तरह एक तरफा बयान है। अब देखिए, ये विजेंद्र सिंह जी से कितने संपर्क कर रहे हैं तो विजेंद्र सिंह जी बता पाएंगे। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये चुनावी वर्ष है। 1 जनवरी से 2023 वाला जो साल है ये चुनावी वर्ष है, मध्य प्रदेश में आम चुनाव है। तो इस प्रकार का आयाराम गयाराम वाला विषय तो होने वाला है। और कांग्रेस चूंकि खुद से या भगदड़ बची हुई है उसको वो रोक नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नए विकल्प भी तलाश कर रहे हैं। अब कमलनाथ जी जो है वो जिस प्रकार से भी निष्क्रियता का वातावरण कांग्रेस में बना के रखे हुए हैं, तो स्वाभाविक है जिस क्षेत्र में अब आप चंबल की बात करेंगे तो आप पाते हैं कि सिंधिया महाराज के बीजेपी में आने के बाद में ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के पास ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिलते, नेताओं का टोटा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां जिन लोगों पे डोरे डालने की कोशिश ये लोग कर रहे होंगे तो वो तो चलते ही है। चुनाव के समय में इस तरीके की बातें आती है चुनावी वर्ष में। पर मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ये नए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हमारे सिंधिया जी के साथ आए हुए जो नेतागण हैं, ये हमारे यहाँ पूरी तरह मिक्स हो चुके हैं। सिंधिया जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में ऐसे मिक्स हो गए जैसे दूध के अंदर मिश्री मिल जाती है। निश्चित तौर पर सिंधिया जी के साथ आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम नेतागण भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ इस प्रकार से जुड़ गए हैं जैसे वो पुराने भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के ही लोग रहे हो। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार बड़ा है, उस बड़े हुए परिवार में ये जो हमारे मंत्रीगण हैं, इन लोगों की और विधायकों की जो भूमिका है वह पूर्ण भूमिका, और उस भूमिका के का वो निर्वाह भी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी मानती है। ठीक, मैं भूपेन जी आपसे एक बात पूछता हूं। आप कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष हैं, पार्टी का वर्जन में आपकी बात को ही मानता हूं। ये तय है कि 2023 में होने वाले चुनाव में किसी भी ऐसे नेता को टिकट नहीं दी जाएगी या पार्टी में शामिल नहीं कराया जाएगा जो सरकार के वक्त में छोड़कर साथ गया था। इसके फैसला जो है आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी और हमारे खड़गे जी लेंगे, भूपेंद्र गुप्ता जी। दूसरी चीज जो बात इन्होंने कही है कि इनकी मिश्री घुल चुकी है दूध में, तो ये बताएं कि जो है सिंधिया जी के समर्थक एक मंत्री ये बयान क्यों दे रहे हैं कि जो भाजपा में पदों पर बैठे हुए लोग हैं पार्टी में वो सब गद्दार हैं, वफादार नहीं है। इसका जवाब तो इनसे मांगिए आप। ये तो जो है ये तो कांग्रेस नहीं कर रही है, कांग्रेस ये जवाब सवाल कर रही है। ये जवाब सवाल तो बीजेपी के अंदर नहीं, तो ये सवाल तो तब भी इसलिए खड़ा होगा ना क्योंकि जब 23 में जब चुनाव के लिए जाएंगे तो उस वक्त डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जरूर टिकट मांगेंगे मुंगावली से, और फिर उसमें ब्रजेंद्र यादव को टिकट मिलेगा कि पहले के कार्यकर्ता कृष्णपाल सिंह को टिकट मिलेगा। मेरे सहयोगी प्रमोद एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रमोद, क्या सवाल है आपके मन में? भूपेंद्र गुप्ता जी से मेरा सवाल है सर, पिछले दिनों एमपी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं से लेकर तमाम सबने एक बयान दिया था कि बीजेपी के कई विधायक आपके संपर्क में हैं। तो सर उसी संपर्क को तो आगे ब्रजेंद्र यादव बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस ही हमसे संपर्क कर रहे हैं। ये संपर्क कर रहे नहीं है, संपर्क में वो है, उनकी तरफ से संपर्क हो रहा है, हमारी तरफ से थोड़ी संपर्क हो रहा है। तो आप मना भी कहां कर रहे हो? आप तो कह रहे हो कि कमलनाथ तय करेंगे। इतना अहम मुद्दा अभी तक इस पे पार्टी ने कोई लाइन तय नहीं की क्या?
कि लेंगे कि नहीं लेंगे? ये पार्टी जो है लाइन टीवी वालों से पूछ के थोड़ी तय करती है, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। पार्टी क्या नीति बनाएगी ये हम जब मौका होगा तब आपको बताएंगे। ठीक है राजपाल जी, एक छोटा सा सवाल, आखिरी 30 सेकंड। मैंने वही पूछा कि इस बार जब मुंगावली से कृष्णपाल फिर टिकट मांगेंगे, बृजेंद्र यादव वहां से जीत के आए हुए हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर था नहीं, 2100-2200 वोट का अंतर था जहां तक मुझे याद आता है, फिर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति तो कई सीटों पर बनेगी। देखिए, कृष्णपाल जी को यथास्थान हमने सांसद बना रखा है, पार्टी के प्रवक्ता है, एक बात। दूसरी बात है, ये तो कांग्रेस के हमारे दूध में मिश्री मिले दूध के अंदर नींबू निचोड़ने का प्रयास कर रही है। ये प्रयास करते रहे, ये दूध फटने वाला नहीं है, चिंता नहीं करें। और हमारे संगठन को फटे दूध से भी रसगुल्ले बना पाते हैं, इसलिए ये भले नींबू निचोड़े। ठीक है सर, देखेंगे जरा दूध किसके पास रहता है, पनीर कौन बना पाता है, और फिर पनीर से सब्जी किसकी बढ़िया बनती है। ज्यादा इंतजार करना नहीं, 1 ही साल का वक्त है। भूपेंद्र जी बहुत धन्यवाद है, राजपाल जी आपका भी शुक्रिया, प्रमोद आपके बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सुबह सुबह एक बड़ी खबर हमने आपको बताई है, और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई।